हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम मैथ्स के 5 सवाल करेंगे जो पिछले साल एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम पे जो क्विज हुआ था जिसे 100 से ज़्यादा लोग दे चुके हैं उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी पोजीशन कॉम्पिटिशन में कहाँ है। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। The volume of an even circular cone is 37730 centimeter cube. If the height of the cone is 15 centimeter, find the area of its base. सबसे पहली चीज़ जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। एक कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इंटू h/3। h मतलब हाइट ऑफ द कोन है। अब यहाँ पे बेस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेस एक सर्कल हो सकता है, एक ट्राइंगल हो सकता है, हेक्सागन, इरेगुलर फिगर, कुछ भी हो। अगर आपको एरिया ऑफ बेस पता है कितने यूनिट्स है, हाइट पता है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ पता है तो तीसरी चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, आपको वॉल्यूम पता है, हाइट पता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 37730 और यहाँ पे 5 है। 5 कैसे, h/3 मतलब 15/3 5 हो गया। मतलब ये 10 का ये 0 कट जाएगा और ये यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 है लास्ट में, 3 × 2 6 लास्ट में आना चाहिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। समझ में आई बात। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, समय बचेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। आपको एक फिगर दिया गया है, ज्योमेट्रिकल फिगर। इसको देख के कुछ चीज़ें समझनी है। देखिए 2 सर्कल दिया गया है और एक ए बी एक कॉर्ड दिया गया है जो इस सर्कल पे टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगा। कैसे, आपको पता है 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 8 और 10, ठीक है। आपसे वैल्यू किसकी निकालनी पूछे, ए और बी की वैल्यू निकालो। आपको ये जो 8 वैल्यू निकल रही है वो किसकी निकल रही है, पी से बी की। अगर ये वैल्यू 8 है तो ये भी 8 होगी। यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग कि जैसे ही वैल्यू 8 निकलती है सीधे सीधे ऑप्शन डी टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको देखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ए बी की लेंथ निकालो, ना कि पी बी की। समझ में ये बात। तो 8 निकलते ही 8 × 2 करें, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपको मार्क करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। If B is a right angle triangle in triangle ABC and the sides AB and BC are 15 cm and 20 cm respectively, then find the circumradius of circumcircle। पहली चीज़ तो ये है कि आपको सर्कम रेडियस पता है कि नहीं वो समझ लीजिए। अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसका सर्कम सर्कल क्या होगा, ये सर्कम सर्कल हो गया और इस सर्कल का जो रेडियस है वो सर्कम रेडियस हो गया। तो आपको सर्कम रेडियस की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको एक अप्रोप्रिएट डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए ये एक ट्राइंगल आप देख रहे हैं। अब इसमें इसको लेबलिंग कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये 15 है, ये 20 है। सबसे पहली चीज़, अगर कोई सर्कल के अंदर में ट्राइंगल हो जो एक एंगल पे 90 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो इसका साइड है ये डायमीटर हो गया, ठीक है। अब इस साइड की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये 15 है, ये 20 है, ट्रिपलेट यूज़ कर लो सीधे सीधे, ये 25 हो गया, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर अगर आपका डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2, 12.5 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे गलती ये होती है कि ऑप्शन ए 25 दिया हुआ है तो आप ऑप्शन ए भी टिक कर लेते हैं कई बार। ऑप्शन डी 12.5 आपको टिक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 600√3 स्क्वायर मीटर। इट्स फेंसिंग कॉस्ट इज ₹15 पर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सवाल ये पूछ रहा है कि एक हेक्सागन है जिसका एरिया आपको दे दिया गया है। एरिया के बदौलत आप इसका पेरीमीटर निकालिए और उसको इंटू 15 कर दीजिए, क्योंकि पेरीमीटर जितना मीटर्स लंबा होगा पर मीटर 15 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। समझ में आई बात। अब ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे होता है, सबसे पहले ये देखिए रेगुलर हेक्सागन होता क्या चीज़ है। कुछ ऐसा फिगर होता है। आप ये मान सकते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना है, ठीक है। अगर इसका एक साइड ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3a²/4, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि आपको 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम दे दिए गए, उनका एरिया क्या होगा, इंटू 6 कर लेंगे। इसका मतलब ये नीचे 2 आ गया, ऊपर 3 आ गया। 3√3a²/2। अगर आपको हेक्सागन का पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ये एरिया किसके बराबर है, 600√3 के बराबर। इक्वेट कर दीजिए, ए की वैल्यू निकाल दीजिए।
ये जो ए है ये हेक्सागन का एक साइड की वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये ए है, ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 20, तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा 20 × 6 120, 15 रुपये पर मीटर की कॉस्टिंग है, तो 120 मीटर की कॉस्टिंग कितनी होगी 120 × 15 1800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। समझ में ये बात? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली such that PQ is parallel to BC. If AP is to PB is equals to 2:5 and area of triangle APQ is 4 square centimeter, find the area of trapezium PQCB. सबसे पहले तो जो ट्राइंगल इसमें डिस्क्राइब किया गया है वो ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ज्योमेट्री का कोई भी सवाल आता है सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करते ही आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, फिगर को देख के ही आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC है जिसमें एक PQ बना जो कि BC के पैरेलल है, और रेशियो की बात ये किया गया है कि AP जो है ये 2 है और PB जो है ये 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। ये एंगल बराबर है, ये सारे एंगल्स बराबर हैं क्योंकि ये पैरेलल है। समझ में ये बात? सिमिलर ट्राइंगल के केस में आपको एरिया का रेशियो पता होगा कि इन सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। मतलब अगर इनके साइड का लेंथ आपको पता है या रेशियो पता है तो जो उनका स्क्वायर है उसका रेशियो एरिया के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ये 2 है, ये 5 है, इसका मतलब AP अगर हम APQ ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जनरली लोग गलती से या हड़बड़ी में 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि 2 यहाँ से यहाँ तक का है, 5 यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर मैं APC ट्राइंगल की बात करूँ तो 5 का स्क्वायर नहीं, मुझे 7 का स्क्वायर लेना चाहिए। तो क्या होगा, एरिया 2 स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी दिया गया है कि APQ जो है उसका एरिया 4 है, मतलब एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया। तो ABC का एरिया कितना होगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया किसका पूछा गया, आपको एरिया इस पोर्शन का पूछा गया ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, 49 - 4 कर दीजिए, 45 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जनरली गलतियाँ कहाँ पे होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 और 5 दिया हुआ है, जनरली 5 और 2 को लोग ऐड करना भूल जाते हैं, 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर कर लेते हैं। 5 स्क्वायर 25 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे 25 जनरली लोग टिक कर लेते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार इसको ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे अच्छा 5 का स्क्वायर ले लो शॉर्टकट। वो गलत है। आप चीज़ों को समझिए, आप एरिया से एरिया माइनस कर रहे हैं और साइड का स्क्वायर से साइड का स्क्वायर माइनस करना और साइड से साइड को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर लेना, दोनों में फ़र्क है। समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है जो 5 सवाल हमने CHSL के लिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी CHSL से CGL से बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।